नेक्स्ट टॉपिक है अपना थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या होता है? तो जैसा हमने आपको भी बताया कि जब हम किसी भी बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे हम नोड फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। हर नोड के 3 सेक्शन होते हैं। एक उसका लेफ्ट चाइल्ड के एड्रेस को रखता है, जो उसके राइट में जो सेक्शन होता है वो उसके राइट चाइल्ड को एड्रेस रखता है, और जो इंटरमीडिएट पार्ट होता है वो उसके डेटा या एक्चुअल इंफॉर्मेशन को रखता है। अब हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक ट्री को स्टोर किया है किस तरीके से, लिंक लिस्ट तरीके से, जहाँ पे हमने इस ट्री को स्टोर कर दिया है अपनी मेमोरी में ले जाके। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ जो आइटम है वो हमारे पास कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास 5 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 5। लेकिन जो नंबर ऑफ नल वैल्यूज दिख रही हैं वो कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6। वो कितनी दिख रही हैं? 6। इसका मतलब जो नंबर ऑफ नल वैल्यूज हो गई वो क्या हो गई? ग्रेटर हो गई किससे? एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम से। तो ये प्रॉब्लम थी किसकी? जब हम अपने ट्री को लिंक लिस्ट तरीके से अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे थे। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी कि जो भी हमारा कंपाइलर था वो कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि उसको नंबर ऑफ जो नल वैल्यूज मिल रही थी वो ज्यादा मिल रही थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जो नया कंसेप्ट लेके आए उसको हम बोलते हैं थ्रेडेड बाइनरी ट्री। यहाँ इस हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या करते हैं कि जो भी हमारी नल वैल्यूज हैं उन नल वैल्यूज को हम रिमूव करते हैं। हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो हम वो किसकी सहायता से रिमूव करेंगे? तो हम वो रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर ट्रिवर्सल। किसकी सहायता से? इन ऑर्डर। जो किसी भी ट्री के ट्रिवर्सल का जो इन ऑर्डर होता है उसकी सहायता से हम इस नल वैल्यूज को रिमूव करते हैं। अब उसकी सहायता से हम ये नल वैल्यू कैसे रिमूव करते हैं? सबसे पहले अगर मैं इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रिवर्सल लिखूंगा, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 8, इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 10, इसके बाद आएगा 11, इसके बाद आएगा 12। ये इन ऑर्डर का सीक्वेंस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ऑर्डर का जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? पहले लेफ्ट, देन रूट नोड, और देन राइट नोड। इन कंसेप्ट को जब हम फॉलो करके अपने इस ट्री को विजिट करेंगे तो इसका क्या आएगा? सीक्वेंस हमको ये मिलेगा। ठीक है, अब इस सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि जो 8 है, जो एलिमेंट 8 है उसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, और जो 12 है उसके बाद में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब 8 के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है और 12 के राइट में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? इस ट्री को स्टोर करना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेडेड बाइनरी ट्री। और वहां पे हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी नल वैल्यूज यहाँ पे गिवन दिख रही हैं नॉर्मल लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में, उन सारी नल वैल्यूज को हमको रिमूव करना है। हमको क्या करना है? रिमूव करना है। तो उन नल वैल्यूज को हम कैसे रिमूव करेंगे? नल वैल्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं, वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमको वहां पे क्या करनी है? इंफॉर्मेशन को प्लेस करनी है। तो वहां पे हम कौन सी वैल्यू प्लेस कर देंगे जिससे कि हमको नल हमारा क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और वहां पे किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमने आपको बोला कि हम इन ऑर्डर ट्रिवर्सल के कंसेप्ट का यूज करते हैं, और इसकी सहायता से हम जितने भी नल हमको दिख रहे हैं हमारे इस पर्टिकुलर ट्री में, उस सारे नल को हम रिमूव कर देते हैं। और ये हम कब करते हैं? जब हमारे नंबर ऑफ जो नल वैल्यूज होती हैं वो ग्रेटर हो जाती है नंबर ऑफ एलिमेंट के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ नल वैल्यूज मिल रही हैं हमको 6 मिल रही हैं, और जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने? 5 हैं। इसका मतलब नल वैल्यू ज्यादा है, एलिमेंट कम है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? इस नल वैल्यूज को रिमूव करते हैं। वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इन ऑर्डर। अब इसकी सहायता से हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं? जितने भी नल वैल्यूज हमको दिख रही है उन सबको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको इनकी जगह पे वैल्यूज प्लेस करनी है। मीन्स वैल्यू मीन्स एड्रेस रखना है। किसका एड्रेस रखना है? किसी पर्टिकुलर नोड का हम यहाँ पे एड्रेस प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो वो कौन से नोड के एड्रेस हम यहाँ प्लेस करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा ये जो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल है उसके पास हम आएंगे और देखेंगे कि 8 के लेफ्ट में और 8 के राइट में दोनों जगह नल है। दोनों जगह क्या है? नल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? जो हमारा थ्रेडेड बाइनरी कंसेप्ट होता है यहाँ पे हम एक हेडर नोड यूज करते हैं। कौन सा नोड यूज करते हैं? जिसको हम हेडर नोड बोलते हैं। ठीक है, अब ये नोड है तो इसके भी 3 सेक्शन होंगे। एक इसका लेफ्ट चाइल्ड का सेक्शन होगा, एक राइट चाइल्ड सेक्शन होगा, दूसरा
जो इसका इंटरमीडिएट सेक्शन होगा उसका डेटा सेक्शन होगा। इसको हम कौन सा नोड बोलते हैं? हेडर नोड। हेडर नोड, ठीक है। इसका जो डेटा पार्ट होता है इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसमें जो डेटा पार्ट होता है इस हेडर नोड के डेटा पार्ट में कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसके लेफ्ट चाइल्ड में और राइट चाइल्ड में हम किस नोड का एड्रेस रखेंगे वो भी हम आपको कंफर्म करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 के लेफ्ट में जो हमारा इन ऑर्डर का सीक्वेंस है उसमें 8 के लेफ्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है। मतलब 8 के यहाँ 8 का जो लेफ्ट चाइल्ड है यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो 8 के लेफ्ट को हम अपने हेडर के लेफ्ट से क्या करते हैं? कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब हेडर के लेफ्ट में जो वैल्यू है वो वैल्यू हम क्या करेंगे? ले आके अपने जो सबसे फर्स्ट नोड है उसके लेफ्ट में हम प्लेस कर देंगे। हमने क्या किया? हेडर के लेफ्ट में जो एड्रेस है उस एड्रेस को हमने कहाँ पे रख दिया? 8 के लेफ्ट में रख दिया, ठीक है। इसके बाद 8 के राइट में भी नल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन ऑर्डर के जो हमारा सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में देखेंगे 8 के राइट में कौन सी वैल्यू है। तो 8 के राइट में कौन सी वैल्यू है? 9 है। तो 8 के राइट में हम किसका एड्रेस प्लेस कर देंगे? 9 का एड्रेस प्लेस कर देंगे, ठीक है। 8 के राइट में किसका एड्रेस? 9 का। अब देखेंगे यहाँ पे 9 के राइट में भी नल है। यहाँ पे 9 के राइट में कौन सी वैल्यू है? 10 है। तो 9 के राइट में हम किसकी वैल्यू रख देंगे? 10 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसके बाद 11 के लेफ्ट में नल है। 11 के लेफ्ट में यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? 10 है। तो 11 के लेफ्ट में हम 10 वाले का एड्रेस रख देंगे। इसके बाद 12 के लेफ्ट में नल है, तो 12 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है? 11 है। तो 12 के लेफ्ट में हम 11 वाले की वैल्यू रख देंगे। इसके बाद 12 के राइट में भी नल है, तो 12 के राइट में क्या रखेंगे? 12 के राइट में तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, तो 12 के राइट को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? अपने हेडर के राइट के साथ। किसके साथ कनेक्ट करते हैं? हेडर के राइट के साथ। इसका मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लेफ्ट को अपने हेडर के लेफ्ट के साथ, मतलब हेडर के लेफ्ट का एड्रेस हम वहां रखते हैं, और जो अपना लास्ट नोड होता है उसके राइट में हेडर के राइट वाले का हम एड्रेस रखते हैं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? जितने भी अब नल नोड हैं यहाँ पे हमने सारे नल नोड को रिमूव कर दिया, और इन नल नोड्स की जगह पे हमने क्या कर दिया? अलग अलग वैल्यूज रख दी। अब वो हमने किसकी वैल्यूज रखी? तो हमने जो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल निकाला था, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल में जिसके लेफ्ट में नल है या राइट में नल है, तो हम अपने इन ऑर्डर के सीक्वेंस में देखते हैं कि अगर किस पर्टिकुलर एलिमेंट के सक्सेसर में या प्री सक्सेसर में नल है और उसके सक्सेसर या प्री सक्सेसर के साथ हम उसकी क्या कर देते हैं? कनेक्टिविटी कर देते हैं, ठीक है। जैसे 12 के लेफ्ट में नल है तो हम देखेंगे यहाँ पे 12 का प्री सक्सेसर कौन सा है? कौन सा है? 11। तो 12 के लेफ्ट वाले में 11 का हम क्या रख देंगे? एड्रेस रख देंगे। वैसे ही 10 के लिए हम देख रहे हैं, तो 10 के लिए हमने देखा 10 का कोई भी नल नहीं है, तो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने देखा 11 के लिए 11 का लेफ्ट क्या है? हमारा नल है। तो यहाँ पे देखेंगे 11 के लेफ्ट में मतलब प्री सक्सेसर इसका कौन सा है? तो कौन सा है? 10 है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 10 का एड्रेस रख देंगे। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हम जैसे ही इनको वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे यहाँ से जितने भी नल हैं वो सारे के सारे नल क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। और जब नल हमारे रिमूव हो गए तो इसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं। हम एक थ्रेड के थ्रू, एक लिंक के थ्रू हम जितने भी नल नोड्स हैं उन सबको हमने रिमूव कर दिया। क्योंकि उसके बाद भी 2 नल हमारे बच जाते हैं, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा नोड का यूज करते हैं जिसको हम हेडर नोड बोलते हैं। और इस हेडर नोड के लेफ्ट में जो वैल्यू होती है उसको हम अपने फर्स्ट नोड के लेफ्ट के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट नोड होता है उसके राइट में नल होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? अपने हेडर के राइट के साथ हम कनेक्ट करते हैं। और चूंकि हमारे हेडर का इंफॉर्मेशन पार्ट भी होगा तो वहां पे हम कोई भी वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इस कंसेप्ट का यूज करके हमारी ट्री में जितने भी नल नोड थे उन सारे नल नोड को हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। हमको अब कोई नल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। उसको हमने कैसे रिमूव किया? तो इसको रिमूव करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं हमारा जो इन ऑर्डर ट्रिवर्सल होता है उसके सीक्वेंस को बेसिस मान के, और अपने इन ऑर्डर में जो भी उनकी सीक्वेंसिंग है, कौन किसके लेफ्ट में है कौन किसके राइट में, उसकी बेसिस पे हम वहां से आइटम्स को लिंकअप करते हैं। मींस अगर जो वैल्यू जिसके लेफ्ट में है, अगर हमारे जो भी ट्री हमने बनाई है उस ट्री के अगर कोई वैल्यू लेफ्ट वाली, ठीक है, अगर कोई वैल्यू नल है या किसी के अगर कोई राइट वाली वैल्यू नल है तो हम अपने
इन ऑर्डर के सीक्वेंस में देखेंगे कि उस पर्टिकुलर नोड के लेफ्ट या राइट में कौन सी वैल्यू है और उसके साथ हम उसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक है,